पेशेंस, है ना। और पेशेंस मेरे दोस्त वो चीज है, वो अगर मैं बात करूं, वो एक धैर्य है, वो एक ऐसा शब्द है जिसको धैर्य चाहते तो सब कुछ है, अब जिंदगी में भी धैर्य चाहते हैं, या फिर अगर मैं बातचीत करूं अपने हर काम के अंदर धैर्य चाहते हैं, बट रखना कोई नहीं चाहता। और उसका सबसे बड़ा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक सवाल अपने आप से करना है कि आजकल पैसे क्यों है कि नहीं है। और या तो मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि आपको ये सवाल करना है जब भी आप, अगर मैं बात करूं, क्योंकि किसी भी बिजनेस के अंदर या फिर किसी भी जॉब के अंदर, किसी भी काम के अंदर, अपने जीवन के अंदर सबसे बड़ा, अगर मैं बात करूं, एक वर्ड अगर आपके बीच में आए, सक्सेस के अंदर बाधा आपके बीच में बने, या फिर सक्सेस में सफलता आपको ले जाने के, सफलता के रास्ते के ऊपर लेके जाने के लिए एक काम आए, वो शब्द है पेशेंस, है कि नहीं है। यही रोकता है, यही बढ़ाता है कि नहीं है। सबसे बड़ी चीज यही है, क्योंकि बोला जाता है कि जब जब आपके पास में पैसेंस की कमी होती है, तब तब आप कहीं ना कहीं इस उस रास्ते से, जिस तरफ आपकी मंजिल थी, उससे भटक जाते हैं आप। और इस सबसे बड़ा इसका रीजन अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, तो सबसे बड़ा रीजन आप जरूर एक बार अपने आप पर फॉलो करना। सबसे बड़ा रीजन होता है, जैसा आप चाहते हैं वैसा अगर आपको नहीं मिलता उस क्षेत्र के अंदर, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए उदाहरण अपन ले लेते हैं कि एक देखो, आप ज्वाइनिंग करवाते हैं आज के टाइम में, जैसे कि मान ले थोड़ी देर के लिए पवन जी या वीडियो कॉल में बैठे हैं, और पवन जी ने एक बंदे को ज्वाइनिंग करवाया, वो है इनके एक्स विजेड कोई भी लीडर को ज्वाइनिंग करवाया, और उसको बोला कि भाई साहब, अभी फिलहाल के अंदर मनाली का टारगेट चल रहा है, 5 रुपए बढ़ाना है, 3 आईडी लगानी है, राइट में 3 आईडी लगानी है, एक ही वीक के अंदर अगर आप ये काम कर देते हो तो एक ही वीक में आपका ये टारगेट हो जाता है। मात्र 6 आईडी लगाने पे आपका मनाली एक ही वीक में हो जाता है, 2 वीक को तो छोड़ दो बोले, है कि नहीं है। अब ऐसा हो के ज्वाइन तो करवा दिया, अब उस बंदे के सपने, बिल्कुल इस बंदे के सपने जगने के कारण है वो इस बिजनेस में आ गया, बोले मनाली घूमेंगे, है कि नहीं है। बट हुआ क्या कि उसके माध्यम से वो 3 3 आईडी नहीं आती है कि नहीं है। तो वहां पे कॉन्फिडेंस लेवल कम आज तो ये बिजनेस एक सप्ते में मेरे साथ में ये बिजनेस नहीं हुआ, तो अगले आने वाले 3 से 4 साल में क्या गारंटी है कि मैं डायमंड बन जाऊंगा, है कि नहीं। मेरे साथ में 8,000 लोगों का नेटवर्क बन जाएगा, क्योंकि मेरे से तो ये 5 लोग 6 लोग ही नहीं ज्वाइनिंग हुए, है कि नहीं है। बट उसको उस टाइम ये समझने की जरूरत है कि रातों रात तो कुछ भी खड़ा नहीं होता। अगर अपन थोड़ी देर के लिए देखें कि एक, मैं बात करूं अपने, सबसे बड़ा उदाहरण अपन ले लेते हैं आज के टाइम में। अभी हम डायमंड शिप में गए थे, और अभी वापस डायमंड शिप का नजारा उधर देखने के लिए मिलने वाला है 8 जून को। मिस्टर धर्मराम चौधरी जी सर और हीरा राम चौधरी जी सर का डायमंड फंक्शन होने वाला है, जो आगरा के अंदर होगा। और आगरा की सबसे फेमस चीज क्या है? ताजमहल, है कि नहीं है। उस ताजमहल का आज अपन नाम क्यों ले, क्योंकि उसको बनने में लगभग 20 वर्ष लगे थे मेरे दोस्त। 20 साल तक लगातार एक ही महल को बना गए, है कि नहीं है। इस कारण उसके अंदर एक पेशेंस रखा, किसने पेशेंस रखा? काम करने वालों ने, उसको बनाने वालों ने, है कि नहीं है। पेशेंस रखा, बट पेशेंस के साथ में और भी बहुत सारी चीजें लगी, चाहे मैं आर्थिक स्थिति से देख लूं, फाइनेंशियल चीजें जो भी उसके अंदर लगी, साथ ही उसकी जो कलाएं हैं, है कि नहीं है, वो देख लूं। और मैं तो ये बोलना चाहूँ कि आज का जो पेशेंस आप रख रहे हैं वो भी एक कला ही है, हर कोई पेशेंस नहीं रख सकता, है कि नहीं है। वो क्यों नहीं रख सकता? एक बोले, कभी एक दोहा बोला था, बड़ा ऋतु है। एक प्रकृति के अंदर भी आप एक छोटा सा अगर आप देखें, तो क्या होगा कि जैसे आप आम खाते हैं, है कि नहीं है। आम खा के और क्या कली है उसको फेंक दें जमीन के ऊपर, और वहां पे होगा, आपने 2 मिनट के अंदर आम को कर दिया फिनिश, है कि नहीं है। वो उस पे क्या करती है कि प्रकृति नियम
लगाना स्टार्ट कर देती है, प्रकृति अपना काम स्टार्ट कर देती है। आपने जैसे ही उसको फेंका और वहां से एक शानदार पेड़ अंकुरित होने लग जाता है, एक पौधा अंकुरित होता है, फिर अंकुरित होके लगातार वो गुठली अंकुरित जैसे ही होती है तो पौधे में जनरेट होती है, पौधे बढ़ने के बाद में वो पेड़ बनती है, उस पे बहुत सारे, अगर मैं बात करूं, आम आ जाते हैं। मतलब मैंने सोचा नहीं था उस आदमी ने कभी ऐसा भी हो सकता है कि नहीं है। बट सबसे बड़ी चीज है कि पैसेंस भी एक ऐसी चीज है कि जैसा आप सोचेंगे नहीं वैसे आपके साथ में रिजल्ट आएंगे, अगर आप पैसेंस रखेंगे तो। कि पैसेंस एक कला ऐसी है कि जिसको आपको सोचने की क्षमता नहीं दिखती है कि वो सोच वो तो ओनली फॉर काम करती है कि नहीं। जैसा आप सोचेंगे आप होगा या नहीं होगा इसका तो मुझे पता नहीं, बट आप काम करेंगे। अगर हर टाइम पीरियड का एक, हर काम का एक टाइम पीरियड होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, चाहे अभी जैसे अपन बातचीत करते हैं अपने एक टॉपिक के ऊपर, आप कई बार जैसे वो उदाहरण सुना होगा कि एक बच्चा होता है जो 9 महीने तक, अगर मैं बात करूं, पेट के अंदर रहता है, गर्भ के अंदर रहता है कि नहीं है। बट हर इसी प्रकार अगर मैं बात करूं किसी एक, जैसे आप आदमी की अगर आप देखें तो 9 महीने के अंदर रहता है कि नहीं है, अपने मनुष्य के अंदर अपन देखें तो। बाकी अगर जैसे कुत्तियां के अपन देखें तो 6 महीने 3 महीने ऐसे कुछ रहता है। उसी प्रकार एक हाथी के देखें तो लगभग लगभग उससे लगभग 3 4 साल के लगभग लग जाता है मेरे हिसाब से, है कि नहीं है। ऐसे अगर मैं बात करूं, जैसे हीरे को बनने को टाइम लगता है। हीरे कितने दिन में बढ़ता है हीरा? एक एक हीरे बनने की प्रोसेस, एक डायमंड बनने की प्रोसेस होती है, कौन सा? एक असली वाला डायमंड जिसको अपन मोती बोलते हैं या फिर जैसे हीरा बोलते हैं, उसको बनने में लगभग लगभग 2100 वर्ष लगते हैं। प्रकृति के अनुसार वो बनता है तो लगभग 2100 वर्ष लगते हैं उसको बनने में, है कि नहीं है। और मेरे दोस्त 2200 डिग्री सेल्सियस पे वो तापमान पे जब चला जाता है तब उसमें बनना स्टार्ट होता है, जनरेट होता है तब तो, है कि नहीं है। क्योंकि एक, जैसे आप सोच सकते हो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी उबलने लग जाता है कि नहीं है। बट वो स्टार्ट होता है 2200 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पे पहुंचता है, तब तो वो कहीं ना कहीं बढ़ना स्टार्ट होता है। इसी प्रकार किसी भी काम को करने का एक पैसेंस, एक टाइम होता है, उसी टाइम के अंदर वो बनेगा। अभी जैसे मैं बात करूं इस अपने बिजनेस के रिलेटेड अपन बातचीत कर लें तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि जैसे स्टार्ट किया, अभी पवन जी ने एक बंदे को ज्वाइनिंग करवाया था, मनाली का टारगेट उसका हुआ नहीं। और वो धीरे धीरे फिर भी उसको पेशेंस की परिभाषा समझ में आई कि ये बिजनेस ऐसा है कि 4 साल के अंदर इसमें रिजल्ट देखने का मौका मिलता है। बट होता क्या है कि शुरू के अंदर एक बंदा ज्वाइन होता है और शुरू के अंदर उसके साथ में अच्छा काम भी चल जाता है, वो जैसा सोचता है, जैसे ब्रोंज फटाफट बन जाता है। तो ब्रोंज फटाफट बनेगा तो उसकी ये गारंटी है कि कहीं ना कहीं उसकी जो टीम है और वो खुद है, पेशेंस जरूर खोएगा। क्यों? क्योंकि एक साथ सफलता मिल गई, है कि नहीं। एक सप्ते में अगर कोई ब्रोंच बन जाता है तो मैं गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ कि वो पेशेंस जरूर खोएगा। मगर एक सप्ते में ब्रोंच नहीं बनता है, एक महीने में ब्रोंच नहीं बनता है, 2 महीने में ब्रोंच नहीं बनता है, किसी को 6 6 महीने ब्रोंच बनने में लग जाते हैं, वो डायमंड बन जाते हैं, है कि नहीं है। क्योंकि उनको पेशेंस की एकदम, अगर मैं बात करूं तो एकदम खस के उनको पेशेंस है, पेशेंस ही सब कुछ होता है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं शेपसोप के अंदर, अपन पेशेंस सफलता की कुंजी है, धैर्य सफलता की कुंजी है। और भगवान बुद्ध जी ने भी बोला है, धैर्य सफलता की चाबी है, याद रखिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है कि नहीं है। क्योंकि बिलबिल्ट साहब ने बोला था कि जब जब आप 1200 लोगों को अगर प्लान दिखाते हैं इस बिजनेस के अंदर तो 900 लोग मना करेंगे। और आप में वो शक्ति है ना सुनने की, 900 लोगों की आपके अंदर कि बिल्कुल 1200 लोगों तक प्लान, इस प्रेजेंटेशन को ऐसे ही 3/24 जनकपुरी इतनी बार, 1200 बार अगर बोल सकता हूँ अलग अलग लोगों के सामने, तो जरूर मैं डायमंड आप बनेंगे। क्योंकि बोला जाता है कि 900 लोगों ने मना कर दिया, 300 लोगों ने हाँ किया, और 300 लोगों ने ज्वाइनिंग करने के बाद में 300 में से भी 85 लोगों ने उसके अंदर क्या किया, काम करना स्टार्ट किया। और 35 लोगों ने लगातार काम किया और 35 में से 11 लोगों ने करोड़पति बनाया बिल ब्रिटिश साहब को। तो उसी प्रकार मेरे दोस्त, हर एक जीवन के अंदर, हर एक आपके डायमंडशिप, आपके करोड़पति बनने के जो रास्ता है कि नहीं है, वो तो एकदम बढ़ चुका है। बट आपको काम इतना सा करना है कि 1200 लोगों तक इस प्लान सेशन को पहुंचाना है कि नहीं है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं धैर्य कैसे रखें, सबसे बड़ी बात यह है, या फिर वर्तमान जो
फिलहाल के अंदर आप जो भी स्थिति के अंदर हैं, धैर्य कैसे बनाए रखें, तो उसके अंदर सबसे बड़ी चीज ये आती है कि सबसे बड़ा पॉइंट इसके अंदर है एक्सेप्ट रियलिटी इट एज इट इज, है कि नहीं है। जो आपकी रियलिटी है, जो फिलहाल के अंदर, जैसे अगर मैं बात करूं थोड़ी देर के लिए, कि आपकी रियलिटी है कि मेरे 1 महीने हो गया मुझे अभी लगभग इस टारगेट को चलते हुए, जो अपना थाईलैंड वाला टारगेट चल रहा है, इस ये जाने वाला है, इसके लगभग 15 दिन, अभी 14 दिन बचे हुए हैं। इस 14 दिन बचे हुए हैं, बट पिछले जो 1 महीने 2 महीने का जो टारगेट था, इसमें से 14 दिन मेरे पास में बचे हुए हैं, बट पूरे के पूरे टारगेट के अंदर एक भी सेल मेरे पास में नहीं आई, एक भी आईडी मेरे डाउन में नहीं लगी, या फिर एक या दो आईडी लगी हैं। तो मेरा आपका सोचना सही है कि बिल्कुल भाई बिजनेस तो चल नहीं रहा इतना शानदार, तो है कि नहीं है। बट इस रियलिटी को आपको एक्सेप्ट करना होगा मेरे दोस्त, कि आज जो मैं काम कर रहा हूं, जो फिलहाल के अंदर जो आपने मेहनत की है, उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट आता है कि नहीं है। सबसे बड़ी कमी अगर अपन कहीं ना कहीं देखते हैं, तो वो ये देखते हैं रिजल्ट की तरफ, है कि नहीं है। बट कहीं ना कहीं अपन देखें तो एक रिजल्ट की तरफ ध्यान रख के अपना जो एक्शन का जो टाइम था, अपनी जो मेहनत थी, उसको अपन ध्यान में नहीं रखते, है कि नहीं है। अब मेहनत को अगर ध्यान में नहीं रखेंगे, तो बताओ आप ही एक चीज आप मुझे बताओ कि भाई साहब एक आदमी है, आप ही से मैं पूछना चाहूंगा कि एक आदमी है जो लगातार काम तो कर रहा है कि नहीं है, बट उसको रिजल्ट भी लगातार मिल रहा है कि नहीं है। बट एक आदमी है कि लगातार काम नहीं कर रहा, 15 दिन का उसको टाइम अगर मैं बात करूं, अभी 2 महीने का उसको टारगेट मिला था, उसमें 2 महीने में उसके 2 महीने मतलब 60 दिन उसको काम करना था, बट उसने काम किया ओनली फॉर 2 दिन। और वो एक्सेप्ट करता है अपने आप में कि बिल्कुल भाई साहब मुझे 2 महीने का पूरा रिजल्ट चाहिए, है कि नहीं, 60 दिन का पूरा रिजल्ट चाहिए, तो कैसे रखा जाएगा। अभी अगर मैं बात करूं, एक महिला है अपने बच्चे को 9 महीने तक अंदर रखती है, तब वो एक्सेप्ट करती है कि बिल्कुल मेरा 9 महीने में, 8 महीने में, कई बार होता है कि जैसे 8 महीने में भी बच्चा हो जाता है, 7 महीने में भी हो जाता है, बट उसकी अपेक्षा वो बहुत कमजोर होता है। जो 9 महीने रहता है एक तो पेट के अंदर, गर्भ के अंदर, एक 8 महीने रहे, एक 7 महीने रहे, तो सबसे तंदुरुस्त बच्चा कौन सा पैदा होगा, जो 9 महीने रहेगा, है कि नहीं है। उसी प्रकार आप कितना काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट कितना आता है। तो आपको एक्सेप्ट करना होगा, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप अपने आप के माइंड को यही, क्योंकि माइंड तो वो जानता है जो आप बोलते हैं उसको, क्योंकि माइंड को आप लगातार ये फ्रिक्वेंसी दे रहे हैं कि भाई साहब मैं तो हमेशा इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं मिल रहा, रिजल्ट नहीं मिल रहा, है कि नहीं है। बट थोड़ी देर के लिए आप ये सोचे कि आपने काम कितना किया, है कि नहीं है, तो आपका पेशेंस बना रहेगा। अगर आपका पेशेंस टूट रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अपने माइंड को आप वो दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि बिल्कुल जो भी आप बता रहे हैं कि बिल्कुल काम तो बहुत ज्यादा कर रहा हूँ बट नहीं मिल रहा, है कि नहीं है। हमेशा माइंड को अपन रिजल्ट के बारे में सोचने के लिए मजबूर करते हैं, एक बार आप ये सोचने के लिए मजबूर कीजिए कि आप जो एक्शन ले रहे हैं उस रिजल्ट के लिए वो कितना ले रहे हैं, तो आपका माइंड मान जाएगा कि अगर मैं एक्शन लेऊंगा तो रिजल्ट भी मिलेगा, तो इस पे वो टिका रहेगा, पेशेंस रखेगा कि बिल्कुल अब इस बार मैं बड़ी करूंगा। दूसरा पॉइंट आता है बी पॉजिटिव। हमेशा अपने माइंड को एक ही चीज आपको बोलना है कि हमेशा मैं जो भी कर रहा हूँ वो बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, हमेशा हर परिस्थिति के अंदर आपको पॉजिटिव सोचना है कि नहीं। पॉजिटिव कैसे सोचना है, जैसे एक आदमी ने मना किया अभी, है कि नहीं है। मना कैसे किया कि जैसे ही आपने प्लान दिखाना स्टार्ट किया और उसने बोल दिया कि बिल्कुल भाई साहब ऐसी बहुत आई बहुत गई, इसको बंद कर दीजिए, है कि नहीं है। अब दो प्रकार से आदमी सोचता है, एक आदमी तो ये सोचे कि बिल्कुल भाई साहब इस आदमी ने ही मना कर दिया तो और तो बाकी मेरा सुनेगा ही कौन, है कि नहीं है। अब एक आदमी ये सोचे, उस रियलिटी को अपने आप अनुसार मतलब पॉजिटिव मोड में लेके जाए कि भाई इसने मना किया है तो क्यों किया है, उसका कारण जानने का कोशिश करे कि इसने इसलिए मना किया है क्योंकि इसके बारे में नॉलेज इसको नहीं है जो मैं बता रहा हूं, है कि नहीं है। इस प्रकार आप रेगुलर अपने माइंड को पॉजिटिव मोड के ऊपर लेके जाएंगे, तो लगातार अपने आप में आपको बदलाव देखने का मौका मिलेगा और अपना जो पेशेंस है वो बना रहेगा हमेशा, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो। अगर पॉजिटिव आप नहीं सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, तो आपका पेशेंस भी वहां पे नेगेटिव हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, और आप
पेशेंस नहीं रख पाएंगे। इसी प्रकार दूसरा अगर अपन कदम देखें तो एक धैर्य सफलता की कुंजी है, उसके अंदर अपने बिजनेस के रिकॉर्डिंग अपन थोड़ी सी बातचीत अपन करना चाहेंगे इस स्लाइड के अंदर। कि स्लाइड में जरूर आपको एक सक्सेस की दिखाई दे रही है। वो सक्सेस की क्या दिखाई दे रही है कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 10 7 4 1 का एक अनुपात के अंदर एक रेशो लिखा हुआ है। ये रेशो क्या काम करता है कि जैसे ही आप एकदम बढ़िया से 10 लोगों को प्लान दिखाने के लिए जाते हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो रियलिटी है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया फर्स्ट पॉइंट, एक्सेप्ट रियलिटी एज इट इज, है कि नहीं है। इसी प्रकार ये रियलिटी भी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी मेरे दोस्त इस बिजनेस में सफल होने के लिए। कि 10 लोगों को आप बिजनेस की जानकारी देंगे तो उसमें से 3 आपको इस बिजनेस का नाम भी सुनना पसंद नहीं करेंगे। इसी प्रकार दूसरी अगर मैं बात करूं तो 7 लोग आपका प्लान सेशन सुनेंगे, आपके बारे में सुनेंगे, और उसके जस्ट बाद में अगर मैं बात करूं तो चौथी जो 4 लोग हैं उनमें से 7 में से 3 लोगों ने फिर से अगर मैं बात करूं इस बिजनेस को करने के लिए मना कर देंगे, और 4 लोग जो बचेंगे वो आपको इस बिजनेस में सोचने के लिए मजबूर रहेंगे कि मैं करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं। उसमें उनमें से 4 में से आपको उन लोगों का जो वाई है, जो उनका रीजन है, जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अच्छे से उनका कर दिया, आपके साथ में उनमें से एक बंदा जरूर आपके साथ में ज्वाइन कर लेगा। और पेशेंस की सबसे बड़ा उदाहरण अगर मैं बात करूं तो स्वामी विवेकानंद जी ने एक दिया है कि हमेशा वो काम करो जो लगातार आप करना चाहते हैं। लगातार अगर आप काम करते हैं किसी काम को तो लगातार आप उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। उसी प्रकार उन्होंने कहा भी है कि उठो जागो और तब तक नहीं रोको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए, है कि नहीं है। और एक चीज अपना स्लोगन है सम विल कम, मतलब यहां से कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे, सो वाट, क्या हुआ, समवन इज वेटिंग, कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं तो स्टार्ट रखिए अपने काम को। कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे तो क्या हुआ, कुछ लोग आपका इंतजार भी तो कर रहे हैं। तो हमेशा आपको काम पे फोकस करना है, काम करते रहना है। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, इसी फॉर्मूले पे अपने को काम करना है। और मेरे दोस्त मैं तो एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जिसके मन के अंदर पेशेंस है कि नहीं है, थोड़ी देर के लिए आप सोच के देखो कि एक कोई भी सबसे बड़ा आप जिसकी तरह बनना चाहते हैं उसी आदमी को सोच के देख लो, उसी की जीवन रेखा आप, मतलब एक लास्ट की पॉइंट आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उस चीज को लास्ट इस जो मैं अभी बात बता रहा हूँ उसको आप अगर देख लिए तो ये स्लाइड, ये सब कुछ, ये चीजें या फिर पेशेंस का जो भी चीजें हैं वो एक तरफ है, और जो मैं अभी बता रहा हूँ वो लाइन एक तरफ है। ध्यान से सुनिएगा कि जिस आदमी की तरह आप फिलहाल में बनना चाहते हैं उस आदमी के पूरे की पूरी जीवन का सार आपको पता होना चाहिए। और उसकी अगर उसकी 10% भी अपन कर लेते हैं, जैसा जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं उसका 10% भी आप पैसेंस रख लेते हैं, तो मेरे दोस्त इस बिजनेस के अंदर आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। इतनी मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ। किसी भी आदमी को उठा के देख लीजिए, चाहे मैं बात कर लूं हंसराज सर की, चाहे मैं बात कर लूं योगेश सर की, चाहे मैं बात कर लूं अपने लालचंद सर की, चाहे मैं बात कर लूं किसी भी एक्स वाई जेड किसी भी आदमी का अगर आप नाम लेंगे, जो भी अगर मैं बात कर लूं, चाहे धर्माराम सर की जैसे आप बढ़ना चाहते हैं, माधव सर जैसे आप बढ़ना चाहते हैं, आप अगर विकास यादव सर जैसे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको आपको देखना होगा, उनका जीवन का सारा आपको देखना पड़ेगा कि उन्होंने कितनी मेहनत की है और इस बिजनेस को कैसे उन्होंने अपने आप में एक सजा के रखा है, और लगातार उन्होंने कैसे अपने अचीवमेंट लिए हैं, कैसे लगातार उन्होंने पैसेंस रखा और कैसे इस बिजनेस के अंदर सफल हुए। उसी प्रकार आपको भी वही काम करना है जो उन्होंने किया है, बस एक ही काम है। तो बिल्कुल थैंक यू, आपने पूरा का पूरा आज का सेशन अटेंड किया, और मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ पॉइंट्स इसमें कीवर्ड आपको जरूर मिले होंगे, कुछ सीखने का मौका मिलता है तो आगे मैं जरूर इनवाइट करना चाहूंगा। मोस्ट वेलकम है सर, आए हो और आगे की मीटिंग को